ॐ पूर्णम् आद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन और भगवान ज्ञान कांड का 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज। तो अब भगवान यहाँ से लेते हैं। हम सुनते हैं कि जब प्रजापति इंद्र को और कश्यप को शिक्षा दे चुके और इंद्र ने यही शिक्षा देवताओं में प्रचलित की, तो कश्यप ने अपने पुत्र मनु को और सनकादिक ऋषियों को, जो त्रिधा उत्पत्ति में उत्पन्न हुए थे, यही सिखलाया। और ये सनकादिक ऋषि सृष्टि की उत्पत्ति में इसी शिक्षा का प्रचार करते थे और जनता को न्याय यानी करनी भरनी और प्रसाद की ओर बुलाते थे। किंतु न्याय यानी कर्मकांड के रहस्य तो उन पर खुले प्रसाद के भेदों यानी रहस्यों से उन्हें आवरण रहा। इसलिए वे कर्मकांड में और शास्त्रों में यानी पूर्व मीमांसा में तो लग गए, परंतु आत्मा को न जाना, जिस पर मुफ्त अमर जीवन और परलोक का उत्तराधिकार मिलता है। तो भी उनमें वे जो पवित्र और स्वच्छ हृदय के सज्जन थे, आत्मा के विवेक की अभिरुचि रखते थे और उसके पूछने के लिए झुंड के झुंड सनकादिक ऋषियों के पास आते और आत्मा की शिक्षा पाते थे। उनमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था, जो अच्छा स्वच्छ हृदय रखता था, किंतु उसे एक पिछले जन्म का ऐसा पाप था जो दूसरे जन्म का कारण था, और यही आवरण था जिसके कारण उसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं अनुभव होता था। तो भी महावाक्य उसमें बीज के समान प्रभाव डालते थे। जैसे कोई बीज भूमि में बोया जाए तो नियत समय तक वह अंकुर नहीं लाता, जब समय आता है तो अपने आप फिर अंकुर लाता है। दूसरे जन्म के आवरण के कारण जो आने वाला था उसमें अंकुर फल नहीं लाता। दूसरे जन्म के आवरण के कारण जो आने वाला था उसमें अंकुर नहीं लाता था, तो भी वह यज्ञ तप और व्रत से गुड़ाई करता था और सनकादिक मुनियों की शिक्षा की वर्षा से उसे सींचता था। अंततः वह उनमें युवावस्था में मर गया और पितृयान सड़क पर चलता हुआ चंद्रलोक में सोमराज हो गया। वहाँ के स्वर्ग के भोग भोग कर फिर नीचे लोकों में आया और उसी नियम से, जैसे कि हमने कर्मकांड के प्रकरण में पंचाग्नि विद्या से संकेत किया है, वर्षा के द्वारा भूम अग्नि में होम होकर अन्न हुआ, फिर ब्राह्मण अग्नि में होम हुआ, उसका वीर्य हो गया, और फिर ब्राह्मणी अग्नि में जो पंचम होम की अग्नि है होम हुआ, गर्भ में आया। यह दूसरा जन्म था। जब वह ईश्वरीय नियम से उत्पन्न अवस्था के समीप हुआ, अपने समस्त कर्मों को उसने उपस्थित पाया, तो यह शिक्षा भी जो सनकादिकों से उसने आत्मा के विषय में पाई थी उसे स्मरण आई और अपने आत्मा का उसने पता लगाया, किंतु वहाँ भावी जन्म के कारण आवरण नहीं उठा था। अब जो आने वाला जन्म हो चुका, उसी शिक्षा की स्मृति से आवरण उठ गया और उसे आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दिया और वह प्रसाद में प्रविष्ट हो गया। आश्चर्य यह हुआ कि उसे पहली उपासना के कारण जो चमत्कार का कारण थी, भाषाध्य शक्ति भी गर्भ में आ गई और गर्भ में बातचीत करने लग गया, और उसकी माँ तथा जो लोग उसके निकट बैठे थे
उनकी वाणी सुनकर आश्चर्य करते थे कि यह गर्भ में विचित्र लड़का आया है जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध पेट में ही बोलता है। कोई कहे यह गर्भ नहीं वरन कोई भूत पेट में आ गया है, कोई कहे यह भूत नहीं वरन पवित्र आत्मा पेट में आई है, क्योंकि वैदिक बातें करता है। भूत का यह काम नहीं जो वैदिक मंत्र पढ़े। इस तरह नगरों और ग्रामों में आश्चर्य की चर्चा फैल गई। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय झुंड के झुंड उसे देखते आते और उसकी माँ के निकट बैठते और गर्व से बातचीत करते एवं ईश्वर की माया का आश्चर्य करते। होते होते झुंड के झुंड मनुष्य और उसके वे पहले के संबंधी भी आए, जिनके बीच में यह जप तप करता सनकादिक मुनियों के पास शिक्षा पाता था। जब वे आए और उन्होंने बातचीत करनी चाहिए तो गर्भ में वह हंसा और बड़ा कह कहा मारा। उन्होंने कहा, हे लड़के, अभी तू गर्भ से बाहर नहीं आया, किस प्रकार तूने बात करने की शक्ति पाई और तू कौन है और क्यों हंसता है? वामदेव बोला, हे भाइयों, मैं तुम्हें जानता और पहचानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते पहचानते, इसलिए अपनी माया के आश्चर्य से हंसता हूँ। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबंधी हूँ। तो तुम में उत्पन्न होकर बहुत समय तक तुम में रहा, तुम्हारे साथ मिलकर तप यज्ञ व्रत नियम करता था और फिर तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों से आत्मा की शिक्षा पाता था और वही सब बातें जो उनमें हुई थीं वामदेव ने प्रकट की और अच्छे पते दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में वही वामदेव है। फिर उसने वर्णन किया कि हे भाइयों, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों के पास आत्मा की शिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे, किंतु मुझे भावी जन्म का रोग था, इसलिए सनकादिक मुनियों की वाणी मुझ पर यथोचित प्रभाव नहीं डालती थी और यह पर्दा बिना दूसरा जन्म लेने के दूर होने के योग्य नहीं था। क्यों कर मुझे आत्मा प्रत्यक्ष होता? जिस तरह बीज बोया गया हो और उस पर एक पत्थर रख दिया गया हो, तो किस प्रकार अंकुर निकल सकता है? भावी जन्म का पाप मेरे मन में एक कठोर पत्थर था, जो कुछ सनकादिक मुनियों ने मन के खेत में बोया था, उस समय अंकुर न लाया। अब जो मैं तुम में से सो गया और दूसरे जन्म में उठा, तो आने वाले जन्म का पत्थर समाप्त हुआ। वही शिक्षा का बीज अंकुर लाया। अब मैं अपने आत्मा को उन्हीं की वाणी से प्रत्यक्ष पाता हूँ और मैं निश्चय करता हूँ कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, वरन सब में सब कुछ हूँ। हे भाइयों, मैं गर्भ में ही देखता हूँ कि मैं अनाद काल से बार बार इन देवताओं वरन क्या पशु क्या पक्षी क्या कीट पतंग सब की योनियों में जो अगणित बार आया, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी सूर्य, कभी प्रजापति, कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी घोड़ा, ऊंट आदि हुआ हूँ, जिसकी अब मैं तुम्हें गिनती नहीं बतला सकता, यद्यपि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। ये भाइयों, मैं अनाद काल से इस संसार में योनियां पलटता चला आया हूँ, जो एक कठोर लोहे के पिंजड़े के अनुसार कहा जा सकता है, और मैं बलवान पक्षी की तरह इस संसार के पिंजड़े में बंदी था। यद्यपि वह संसार रूपी पिंजड़ा लोहे से भी कठोर है, तो भी मुझ बलवान पक्षी के बाहुबल के आगे कुछ भी सत्ता नहीं रखता। किंतु मुझे अविद्या के कारण और उस पिंजड़े के साथ आसक्ति के कारण पिंजड़ा कड़ा सा हो रहा था, जो टूटता नहीं था। अब मैं सनकादिक मुनियों को धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि उन्होंने मुझे आत्मबल की शिक्षा प्रदान की और मुझे जतला दिया कि तुम तो एक बलवान पक्षी हो। ये संसार का बंधन तुम में कहाँ है? क्या कहीं सिंह भी कच्चे तार से बंदी हो सकता है? क्या बलवान पक्षी भी कच्चे डोर में बंधा रहता है? परंतु मैं आने वाले जन्म की रुकावट के कारण विश्वास नहीं करता था, स्वीकार तो करता था,
अब जो रुकावट का पत्थर अपने आप दूर हो गया और उनकी शिक्षा का बीज गर्भ में अंकुरित हुआ। मैंने मदमाते पक्षी की तरह आत्मबल से इस पिंजरे को तोड़ दिया और प्रत्यक्ष आत्मा पाया। अब मैं सब कुछ और सबसे पृथक, पूर्ण स्वतंत्र व मुक्त हूँ। तथास्तु, ऐसा वामदेव गर्भ में बोला। आश्चर्य मत करो, अपने आत्मा की पहचान की महिमा है कि मैं अपने आप को सर्वरूप देखता हूँ, और वही आत्मज्ञान है जो इस प्रसाद में भी प्रविष्ट कराता है। और वह यज्ञ और तप जो मैं करता था उनका फल है कि मैं गर्भ में बोलता हूँ। मेरी माया का यही दैवी विधान है। हे भाइयों, जो कुछ की सनकादिक ऋषियों ने तुम्हें शिक्षा दी है सच है, उस पर ध्यान करो और ध्यान करके विश्वास करो, तुम भी प्रसाद पाओगे। तुम्हारे मनों में पाप और संशय यानी अविश्वास है, जिससे तुम प्रसाद में नहीं आए। क्या तुम अब मेरी साक्षी नहीं देखते कि मैं इस प्रसाद के कारण किस विचित्र शक्ति में आया हूँ? क्या कोई गर्भ में भी बातचीत कर सकता है? देखो, मैं तुम्हारे सामने गर्भ में हूँ, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, बोलता हूँ और उस बड़े प्रसाद का निश्चय करता हूँ कि मैं सब कुछ हूँ। क्या मैं भी जब तुम में था, क्या मैं भी जब तुम में था तुम्हारी तरह नहीं डरता था कि यह ईश्वरीय अभिमान है, हम अकिंचन यानी अधीन मनुष्य हैं। पर अब जो अपने आत्मा की पहचान पाई और शरीरों तथा योनियों को कपड़ों की तरह बदलते देखा, तो निश्चय करता हूँ कि मैं अनादि अनंत, आदि अंत, बाहर भीतर हूँ। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? हे चिंता, तेरी तपन कहाँ? हे भाइयों, संसार मुझे यूं ही दिखाई देता है जैसे भात का एक ग्रास होता है, और यमराज जिसे फारसी वाले मलकुल मौत कहते हैं, एक चटनी है, और मैं उसे इस प्रकार खाता हूँ जैसे एक बलवान मनुष्य एक ग्रास के साथ खा जाता है और स्वादिष्ट निश्चय करता है। यह ईश्वरीय अहंकार नहीं, वरन मैं अपने आत्मा की लड़ाई करता हूँ। यह अहंकार नहीं, वरन मेरी महिमा है। मैं भी जब तक तुम में था अपने शरीर के ज्ञान से जो दुर्बल था तुम्हारी तरह डरता था और इस निश्चय को नास्तिकता समझता था, किंतु तुमसे बढ़कर यह अंतर था कि मैं सनकादिक ऋषि मुनियों के वचन को मानता था, यद्यपि पूर्ण विश्वास नहीं करता था। इस कारण से मैंने अब प्रसाद पर प्रसाद पाया। मैं सच कहता हूँ कि वे जो तुम्हें डराते हैं कि यह निश्चय नास्तिकता है, विरोचन के शिष्य हैं और वही नास्तिकता में है, परंतु यह तो ठीक आत्मा की पहचान है। विरोचन स्वयं ही नहीं समझा, दूसरों को क्या बतलाए। उसका दृष्टांत ऐसा है जैसा अंधा अंधे को राह दिखाता है। अंततः दोनों गड्ढे में गिरते हैं। शरीर स्वयं तम है, वह जो शरीर में अहंकार रखता है नम अंधेरे में चलता है, किंतु आत्मा ज्योति है जो इस अंधकार में चमकती है। वे जो इस ज्योति में अहंकार रखते हैं प्रकाश में चलते हैं, और यह स्पष्ट है कि अंधकार का नाम ही नास्तिकता है। इसलिए मैं शरीर हूँ, मैं तुच्छ जीव हूँ, यही नास्तिकता है। मैं ज्योति हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, यही सत्यता, साक्ष्य और ठीक बोलना है। हे भाइयों, सच जानो, जो अंधकार में चलता है वही ठोकर खाता है, जो ज्योति और प्रकाश में चलता है वह कभी ठोकर नहीं खाता। क्यों दिन में चलने वाला कभी ठोकर खाते नहीं देखा गया? यह निश्चय तो अब मैं दिन की तरह देखता हूँ। अंधा है जो दिन को रात बतलाता है, उसकी कदापि न सुनो। वे जो आत्मा को नहीं जानते स्वयं अंधकार के समान है। अंधकार ज्योति के निकट नहीं आया करता, क्योंकि उसमें जो उसकी बुराई छिपी हुई है ज्योति में खुल जाती है। इसलिए वे जो इस निश्चय को नहीं मानते वास्तव में पापी हैं, और उनके पाप उनके अंधकार में छिपे हैं। जो इस निश्चय को नहीं मानते वे इसके निकट नहीं आ सकते। ऐसा न हो कि उनके पाप खुल जाएं, इसलिए
इस निश्चय से डरकर इसे नहीं मानते और इसे नास्तिकता समझते हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।